पता तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कशन की जाए, क्योंकि मेरी रिसेंटली हसीब से भी बात हो रही थी, उसने भी मुझे बताया था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं होलसेल में तरह तरह के मसले आ रहे हैं। अब ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, तरह तरह के मसले आ रहे हैं तो होलसेल क्या होता है क्या नहीं होता, और ये सब चीज़ें आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा सेशन ना असल में एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है कि आप लोगों ने खुद पूछना है कि मसले कहाँ पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड अप्रूवल में मसला आ रहा है, सस्पेंशन में मसला आ रहा है, कोई अकाउंट सस्पेंड हुआ हुआ है, तो वन बाय वन आप क्वेश्चंस करें, उसकी बेसिस पे मेरा आंसर होगा, ठीक है। मैं वन बाय वन सबसे पूछ लेता हूँ, आपको कोई मसला आ रहा है होलसेल में? मेरा बस शुरू था अभी प्रोडक्ट्स ठीक है, अब सही है, ठीक है। आपका तो स्टार्ट होना है, आप बताएं। अच्छा सर, एक इश्यू आ रहा होता है कभी कभी जब हम मतलब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो किसी प्रोडक्ट का बीएसआर न कोई टूल शो करता है और न ऑर्गेनिकली मतलब अमेज़न के पेज पर होता है, ये क्या रीजन हो सकती है? अच्छा देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि बीएसआर शो नहीं हो रहा है, बारकोड शो नहीं हो रहा। बीएसआर शो। अच्छा, लेकिन दो तरह की चीजें अमेज़न पे होती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट होता है, वो लॉन्च हुआ, लेकिन उससे एक पर्टिकुलर रेंज से जब उसका बीएसआर बिल्कुल बाहर चला जाता है, या फिर अच्छा बायकॉट सप्रेस हुआ ना, उन दिनों भी ऐसा होता है कि साथ में बीएसआर एग्जिस्ट ही नहीं करता। रीजन क्या है? जब एक आइटम उसका फॉर एग्जांपल बायकॉट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो जब बायकॉट्स ही सप्रेस हुआ है तो उसकी रैंकिंग कैसे होगी? उस पर सेल्स ही नहीं आ रही, उस पर कन्वर्जन ही नहीं आ रही, तो आमतौर पर ये रीजन होता है। बाकी समटाइम ऐसा भी होता है कि टूल्स में भी इशू समटाइम होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है, आप लोग तो शेयरिंग पे एक ही बार यूज कर रहे होते हैं, तो समटाइम टूल में ग्लिच भी होता है। ऐसा नहीं है कि ग्लिच नहीं हो सकता, लेकिन ग्लिच है कि नहीं ये कैसे पता चल सकता है आपको? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका बीएसआर आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, पर आपको उसका बायकॉट्स नजर आ रहा है, और आप उसके रिव्यूज में जाते हैं तो आपको फ्रीक्वेंट डेज पे लोगों के रिव्यूज आए हुए भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है इस पे सेल तो आ रही है, सारा कुछ ठीक है, फिर आप उस आइटम को अपने लिए कंसिडर भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ रिव्यूज नजर आ रहे हैं, यानी एक महीने में 4-5 रिव्यूज आपको नजर आए, इसका मतलब है वो हाई सेलिंग आइटम है, उसकी सेल्स आ रही है तो उस पर रिव्यूज आ रहे हैं ना, तो इस तरह इसको असेस कर सकते हैं। अगर एक ऐसा आइटम है उस पर रिव्यूज भी नहीं आ रहे हैं और बीएसआर की लाइन भी नहीं आ रही है, तो फिर आप समझते हैं कि हो सकता है इसका बायकॉट सप्रेस हुआ हो, या फिर वो आइटम बिल्कुल ही डी रैंक हो चुका हो। लाइक सर, प्रोडक्ट बहुत पुराना होता है एंड सेल्स भी आ रहे होते हैं, रिव्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन बीएसआर वो टूल्स भी दिखाई नहीं रहा, कोई भी टूल मतलब नहीं दिखाता। और जहाँ अमेज़न प्रोडक्ट डिटेल्स में जब हम जाते हैं अमेज़न के पेज पे, वहाँ पर भी नहीं होता। देखिए, दो ही रीजन होते हैं, या तो जो मैंने आपको बताया बायकॉट सप्रेशन वाला टूल का ग्लिच, या फिर अमेज़न की कोई इन्वेस्टिगेशन बैकएंड पे चल रही होती है। ये छोटे मोटे ग्लिचेस होते हैं, ठीक है। दुनिया का कोई भी आप टूल ले लेना, इंटरफेस उठा लेना, 100% एक्यूरेट नहीं होता, छोटे मोटे इश्यूज आ रहे होते हैं, पर इस तरह वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो इस तरह के मैंने प्रोडक्ट जरूर बेचे हैं जिनके बीएसआर नहीं थे, समटाइम ऐसे भी बेचे जिनकी मुझे बायकॉट्स रोटेशन ही नहीं नजर आ रही होती थी। तो वो डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप ये चीज वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप बताएं, सब सही चल रहा है? आप बताएंगे। मैं बताता हूँ कि एक अकाउंट है रिसेंटली, वो ना पाकिस्तानी आईपी पे यूज कर रहा था मेन अकाउंट। तो जब भी हम प्रोडक्ट को मीट करते हैं ना, तो इश्यू आ रहा है कि योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाइड। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, अच्छा बिल्कुल ईमानदारी से ओवरऑल बताएं, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें डज नॉट क्वालिफाइड का मसला नजर आया रिसेंटली? आप हैं, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि इसका 100% सोल्यूशन मौजूद है, तो ऐसा नहीं है एज ऑफ नाउ। अंटिल नाउ इसका 100% सोल्यूशन नहीं है, पर कुछ टेस्टिंग ऐसी हमने की नहीं है जिसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ सोल्यूशन हैं जो काम कर रहे हैं। एक हसीब ने भी आपको बताया होगा कि आपने अपनी सेल्स वेलोसिटी उन आइटम्स पे बिल्ड करनी होती है जो कि डायरेक्टली लिस्ट हो रहे होते हैं, थोड़ी सी सेल्स जनरेट करें। दूसरा जो एक सक्सेसफुल मेथड है जिससे हमें अराउंड 30 to 40 केसेस में फायदा हुआ है, वो ये है कि हमने वीपीएस से ट्राई किया या फिर आरडीपीटी, वो आरडीपीटी डिवाइस होती है, ठीक है। इन दोनों में से दोनों चीजें आपको शेयरिंग पे मिल जाती हैं टूल प्रोवाइडर, जैसे यहाँ पे एलियस एंड राइट मौजूद हैं, जैसे वहाँ से टूल्स मिलते हैं, तो इसी तरह वीपीएस भी कुछ लोग दे रहे हैं ना मार्केट में। उनसे पूछ लेंगे नहीं दे रहे हैं तो इन्हीं से ले लें, वरना अगर कोई और है तो आप वहाँ से अपने लिए वीपीएस ले सकते हैं, ठीक है। तो वीपीएस पे 10-12 दिन आपने लॉग इन करना। और वैसे मेरा एक आप सभी लोगों के लिए मशवरा है कि चाइल्ड अकाउंट का देखें मेन मकसद आपके पास क्या है, बेसिकली शिपमेंट प्लान बनाना, मीटू हो रहा है या नहीं हो रहा। होलसेल में तो ये चीज देखनी है ना, बाकी सारी चीजों के लिए आपको सेलर सेंटर तो नहीं चाहिए प्रोडक्ट एनालिसिस वगैरह के लिए।
तो आप अपना इवन चाइल्ड अकाउंट भी बनाए ना, तो उसको कोशिश करें VPS पे यूज करें, मेन अकाउंट को यूज ही अब से VPS पे करें, और पाकिस्तानी आईपी से बचाएं, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी जो डिटेल्स है ना उनपे थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अनएथिकल सेलिंग की है, उसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। पर अगर आप VPS यूज करते हैं तो काफी सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है। आपने सेल वेलोसिटी की बात की है, लेकिन उससे पहले 10,000 डॉलर की सेल हो चुकी है, लेकिन अब आगे इशू आ गया अकाउंट का। स्पेसिफिक एजेंट्स में आया होगा, आप साथ में ना अपने अकाउंट की इंडेक्स उसका कह लें आप ऑडिट करें। फॉर एग्जांपल आप वॉइस ऑफ कस्टमर में जाएं, आप अपनी 8 लिस्टिंग का NCH देखें, उसकी बिल्कुल डिटेल्स में देखें कि कुछ लोगों ने उसमें प्रोडक्ट पे रिव्यू क्या किया, क्योंकि हम लोग आमतौर पर सेलर फीडबैक को देख लेते हैं आसानी से कि हाँ सेलर फीडबैक में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव होता है तो हम डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि हम FBA कर रहे हैं, अमेजोन रिमूव भी कर देता है। पर हम वॉइस ऑफ कस्टमर पे जाके आप में से कितने लोग ये चीज देखते हैं? नॉर्मली आप देखते हैं, पर हर बंदा नहीं देख रहा है चीज के। वॉइस ऑफ कस्टमर में जाके आप देखें कि जिस बंदे ने आपसे प्रोडक्ट खरीदे हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसे रिव्यूज गए हैं।